नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। भौतिक विज्ञान की क्लासेस जो हमने शुरू करी थी बेटा, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले हमें मूलभूत गणित पढ़ना होगा, तो उसी सीरीज को आज फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आज लेक्चर नंबर 4। इससे पहले बेटा लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने त्रिकोणमिति कवर किया था। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत बीजगणित भी लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हमने द्विघात समीकरण देखे थे। फिर लेक्चर नंबर 3 में हमने बीजगणित में ही श्रेणी देखी थी, मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये देखा था बेटा हमने। और साथ ही साथ हमने द्विपद सन्निकटन देखा था। फिर हमने आगे अवकलन पढ़ना शुरू कर दिया था लेक्चर नंबर 3 में। अब आज लेक्चर नंबर 4 में हम अवकलन ही पढ़ेंगे। अवकलन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण उदाहरण देखने वाले हैं। फिर आगे चलकर हम इसी चैप्टर में समाकलन देखेंगे। समाकलन के बाद में हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। देखो बेटा, ये अवकलन समाकलन असल में गणित के हिसाब से बात करें तो एक पोर्शन कहलाता है, मतलब ये दोनों एक जैसे ही है, एक दूसरे पर आधारित है। जितना अच्छा अवकलन समझ में आएगा उतना ही आसान समाकलन लगने लगेगा आपको। और निर्देशांक ज्यामिति में बेटा हम ग्राफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। क्लियर है कहानी। कल की क्लास में हमने अवकलन शुरू कर दिया था, हमने अवकलन से जुड़े कुछ छोटे मोटे एग्जांपल भी देखे थे। तो आज फिर अवकलन के ही बारे में चर्चा होगी, अवकलन के नियमों के बारे में चर्चा होगी। फिर उसके बाद में इसमें त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन देखेंगे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है हमारे लिए। और फिर हम महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे इन्हीं सब पर। और साथ ही साथ बेटा जो नियम देखेंगे, इसमें हम योग का नियम, या अगर मान के चलो दो फलन को आपने घटाया है, अलग अलग पद बने हैं, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं यह भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम गुणन का नियम, मतलब u × v, अगर मेरे पास दो फलन है जिनका गुणा हो रहा है तो उनका अवकलन किस हिसाब से करूंगा मैं, या उनमें दोनों को मैंने भाग दिया है, u बटा v करा है, तो उनका अवकलन कैसे किया जाएगा। तो यह सब कहानी आज की क्लास में होने वाली है। क्लियर बेटा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक बार हमने जो कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वो थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लेते हैं फिर हम आज नए फॉर्मूले सीखेंगे और नए एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक की क्लास में हमने ये देख लिया था बेटा कि अगर आपके पास सर y बराबर x की घात n है, ऐसा कोई फलन है, x की घात n का मान 1 2 3 4 5 6 इंटीजर में, रूट में कैसा भी हो सकता है ना, मतलब डेसिमल में भी हो सकता है ना, ये मतलब 1/2 1/3 1/5 फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ना। हमें बस सिंपल सा ये करना है कि अगर हमें बोला dy बटा dx करके बताओ, तो d बटा dx जो है बेटा वो क्या है, असल में यह एक ऑपरेटर है। अब ये जब y के ऊपर लगेगा और अगर y है x की घात n, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो हमने देखा था n x की घात n - 1 है ना, ऐसा होता है, ये नियम है इसका। इसी प्रकार से फिर हमने इसका दूसरा नियम देखा था बेटा, हमने ये देखा था कि सर अगर ऐसा कुछ हो जाए d, y तो है ही, dy बटा dx ही निकालना है हमें, लेकिन अब हमारा जो y है सर वो y बराबर ax की घात n हो जाए, मतलब इसमें एक नियतांक का भी गुणा हो जाए, तो क्या करना होगा। तो बेटा इस कंडीशन में हम इसे फिर से लिखेंगे d बटा dx। अब अवकलन किस पर चलाना है, हमें चलाना है ax की घात n पर। तो बेटा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो a है ये तो एक नियत मान होगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसे हम बाहर ले आएंगे, तो इसे अवकलन के बाहर रख दो और बचेगा फिर dx की घात n बटा dx। अब इसका अवकलन मुझे पहले से ही ज्ञात है सर, ये होता है dx की घात n बटा dx n x की घात n - 1, तो a गुणा n x की घात n - 1। क्लियर इतनी कहानी। ये सब कुछ हम देख चुके हैं, इसका एग्जांपल भी कर चुके हैं। अभी एक दो और एग्जांपल में इसमें बढ़िया वाली प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके साथ ही साथ बेटा अब हम एक दो और नए नियम या एक दो और नई बातें समझते हैं। जैसे इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। मान के चलो मैंने बोला y बराबर 5 है, y बराबर क्या है 5, तो 5 क्या है, एक नियत मान है ना। 5 जो है वो अचर है सर, ये बदलने वाला नहीं है कभी भी। तो अगर मैं इसमें dy बटा dx निकालना चाहूं, मतलब क्या होता है बेटा dy बटा dx, ये सर y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो सर सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें तो x है ही नहीं, तो मैं x में परिवर्तन कैसे कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, x की घात n था, इसका हमने एग्जांपल देखा था y बराबर x², तो सर यहाँ पर x था तो मैं x में परिवर्तन कर रहा था, तो उसके सापेक्ष y में परिवर्तन आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले सीखे और ये वाली बातें कर ली थी। लेकिन अगर मेरे पास है y बराबर 5, क्या है y बराबर 5, तो इसमें x तो है ही नहीं, तो क्या मैं इसमें x में परिवर्तन कर सकता हूं। हाँ बेटा, इसको हम चाहे तो देखो दो तरीके से समझेंगे हम इस चीज को, है ना। हम चाहे तो इसी चीज को लिख सकते हैं y बराबर 5 x की घात 0, है ना। देखो बेटा 0 क्यों, क्या मैं तुम्हें बताया था किसी की भी घात 0 होता है तो वो क्या होता है 1 होता है, तो ये अल्टीमेटली लिखा यही है 5 × 1 या 5। तो अगर मैं यहाँ पर x का परिवर्तन करूं तो यार यहाँ पे कोई भी अंदर रखूंगा, उसकी घात 0 करूंगा, तो ये तो कभी परिवर्तित ही नहीं होगा सर ऐसे तो, है ना। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पर x बराबर 1 पर मान बताओ कितना इसका, तो सर 1 की घात 0 होगा तो 5 ही आएगा। x बराबर 2 पे मान बताओ तो यहाँ पे 2 की घात 0 होगा, तो फिर से 2 की घात 0 1 हो जाएगा, गुणा 5 करूंगा तो फिर से 2 की घात 0 1 गुणा 5 5 ही आएगा। तो इतना पता है सर हमें कि बचपन से पढ़ते आ रहे 5 5 ही होता है, 5 होता है, कभी नहीं बदलेगा, तो कभी नहीं बदलेगा, तो इसका अवकलन बेटा 0 होता है। क्यों, क्योंकि यह एक नियत मान है, ये कभी भी इस दुनिया में परिवर्तित होने वाला नहीं है, चाहे जो हो जाए ये इतना ही रहेगा। क्लियर बेटा। तो dy बटा dx 0 होता है किसी भी नियत मान के लिए, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो नियत संख्या या नियत मान के लिए। देखो नियत मान क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के हमें ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जिसमें हमें बोलेगा कि वेग का अवकलन करके बताओ, और वेग नियत है ना, तो किसी भी नियत मान का या नियत चीज का हम जब भी अवकलन करेंगे तो वो 0 ही होगा। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी रखूं, यहाँ पर अगर मैं पूछता तुमसे एग्जांपल में कि भाई बताओ मुझे y बराबर √1257, ऐसा कुछ भी नंबर मान लिया मैंने, इसका dy बटा dx क्या होगा। तो अब यार तुम्हें इसका रूट थोड़ी ना निकालना है, ये तो हमें दिखा कुछ भी आए हमेशा नियत ही रहेगा, तो इसमें हम इसे 0 कर देंगे, कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, आंसर 0 आ गया। क्लियर है बेटा, है ना। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार के और भी एग्जांपल करते हैं। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर जो सभी क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर उन सभी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे s बराबर 5 दिया हुआ है, v बराबर 0.6 दिया हुआ है, थीटा बराबर ½ दिया हुआ है और r बराबर 1 दिया हुआ है। ये 4 एग्जांपल आपके सामने। तो सर ये थीटा r v s क्या चल रहा है। देखो बेटा, इस बात का एहसास मैंने पहले भी कराया था कि हम असल में जो पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, हम क्या पढ़ रहे हैं dy बटा dx। अब ये dy बटा dx कब लागू होगा, जब मैं लिख रहा हूँ y बराबर x की घात n, या मेरा जो फलन है, देखिए क्या कहलाता है, ये जो एक समीकरण सा लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, फलन या इंग्लिश में से हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गणित, तो ये हमें फलन है। तो अगर फलन मतलब कि क्या हो, x जो y जो है वो x के टर्म्स में हो, तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो जैसे मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ था s बराबर x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मुझे अवकलन करके बताना है फॉर एग्जांपल। तो बेटा अब इसमें मैं dy बटा dx नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा ds बटा dx।
ठीक है, क्यों परिवर्तन किसमें आएगा, एक्स में आएगा, एक्स में परिवर्तन आएगा, उसके कारण वाई नहीं है अब यहाँ पर, उसके कारण क्या एस, तो डीएस बटा डीएक्स लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जैसे मान के चलो कल को अभी हम क्लासेस करेंगे तो उसमें अगर मान के चलो हमने मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करा, हमारे पास आया v बराबर टी स्क्वायर, है ना, मतलब कि जो हमारा वेग है, ये हमारी चाल है, वो टी स्क्वायर के हिसाब से परिवर्तित हो रही है ना, समय के साथ बढ़ती जा रही है, ओ तेज चलो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर हम, है ना, इसमें अगर अवकलन लिखना है तो इसमें अवकलन लिखा जाएगा डी। देख अब तुम्हें किस में परिवर्तन चाहिए, v में परिवर्तन चाहिए, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो dv बटा dt लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि v में परिवर्तन आए जब t में परिवर्तन हो, तो v में परिवर्तन कितना है, t के परिवर्तन के कारण, जैसे dv बटा dt लिखा जाएगा ना। तो बिल्कुल छोटी सी बात है, हमें समझ में आनी चाहिए। तो ऐसे में लिखा हुआ है s बराबर 5, तो इसलिए इसने पूछा है ds बटा dt, लेकिन हमें साफ दिखा है सर कि ये तो जो 5 है ये एक नियत मान है और इसमें t है भी नहीं। अरे इस समीकरण में कहीं t है ही नहीं और t एक नियत मान होता है, तो इसमें ds बटा dt जब मैं करूंगा तो यह तो शून्य आएगा। वैसे ही यहाँ पर dv बटा dt करूंगा तो ये क्या है, v बराबर 0.6, तो 0.6 क्या है, अचर राशि है ना, ये अचर है, कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलने वाला है। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या यहाँ पर t था, नहीं था, तो ये भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो अब इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे समझ चुके होंगे, इसमें यहाँ पे थीटा d थीटा बटा dt, थीटा ये सब बहकाने के लिए दिया जा रहा है तुम्हें, है ना, ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये बहकाएगा लेकिन बहकने का नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, d थीटा बटा dt, तो यहाँ पर थीटा अब t नहीं है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज है। ऐसे dr बटा dt क्या हो जाएगा सर, 1 है तो क्या हुआ 0, अरे यहाँ 0 होता तो भी यहाँ पे 0 आ जाता, अगर मैं r बराबर 0 रखता उसका डिफरेंशिएशन तो भी 0 होता। अरे लो बना दिया मैंने, मान के चलो x बराबर 0 में dx बटा dt बताओ कितना आएगा, x बराबर 0 है, dx बटा dt बताओ, तो 0 भी तो कांस्टेंट ही है, अरे डरो मत, 0 भी तो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसमें dx बटा dt करेंगे तो ये शून्य का तो शून्य ही आ जाएगा। यही है चमत्कार, यही है जादू फिजिक्स का। क्लियर है कहानी बेटा, तो बहुत छोटे छोटे से बहुत आसान आसान से एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की तरफ। जैसे देखो यहाँ पर दो और एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके लिए। इन एग्जांपल्स में कहा गया है, पहले वाले में दिया हुआ है s बराबर 3t की पावर 4। अब हमें डरना नहीं है कि ये 3 है, ये t है, या ऐसे, हमें तो ds बटा dt निकालना है। क्या निकालना है, ds बटा dt निकालना है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ds बटा dt हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। s का मान कितना हमारे पास सर, s का मान है हमारे पास 3t की पावर 4 बटा dt। तो देखो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, x होता, तो हम जो रूल x के लिए लगा रहे हैं वही रूल या वही नियम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। क्या कहता है नियम कि सर अगर कोई एक नियत संख्या का गुणा हो रहा हो तो आप पहले उसे बाहर रख दो, तो उसे हम बाहर रखेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा सर, 3 बाहर चलेगा, dt की पावर 4 बटा dt। तो ये क्या x की घात n जैसा है, यहाँ पर t की घात n हो गया, जहाँ पर n का मान हमें साफ दिखाई दे रहा है कितना बेटा 4, तो ये x की घात n के लिए से पढ़ते हैं, वैसे t की घात n के लिए हो गया, है ना, तो रूल तो सेम लगेगा, सारी बातें वैसी ही होगी। तो क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर, इसे लिखेंगे सर 3 गुणा, ये हो जाएगा 4 आगे, फिर t की घात 4 माइनस 1। अरे इस पे बहुत सारे सवाल कराए थे मैंने आपको, है ना, तो क्या हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा यहाँ पे 12 गुणा t की घात 3, है ना, कितना हो जाएगा 12 गुणा t की घात 3। अरे 3 गुणा 4 12 होता है, ठीक है। अब चाहो तो बस स्क्रीन पॉज करके फिर से अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो तब तक मैं भी सॉल्व करता हूं। यहाँ पर ये हमने ए पार्ट कर लिया, ए क्वेश्चन हो गया। अब डी वाला क्या कहता है, डी वाला कहता है सर y बराबर 7 x की घात 3। तो अब dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा, तो यार यहाँ पे y कितना है सर, यहाँ पर है y का मान 7 x की घात 3। अच्छा क्या फिर से वही वाली बात होगी, फिर से वही वाली बात होगी, कौन सा रूल लगा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, अगर मेरे पास d बटा dx a x की घात n हो तो हम लिखेंगे a dx की घात n बटा dx, और ये हो जाएगा बेटा, है ना, इसमें डिफरेंशिएशन होगा n x की घात n माइनस 1, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। देखो बताओ क्या जवाब आएगा, तो ये 7 बाहर चले गया, ये है x की घात 3, तो x की घात 3 मतलब क्या हो गया, 3 को आगे ले आओ, x की घात 3 माइनस 1 कर दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 7 × 3 x का स्क्वायर। तो इसे हम चाहे तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा बेटा, तो 7 × 3 मतलब 21 x का स्क्वायर। ये हमारे पास dy बटा dx आ गया। तो इस हिसाब से हम बहुत ही आसानी से कितना भी कठिन सवाल हो उसे कर पाएंगे। क्लियर इतनी कहानी बेटा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ त्रिकोणमितीय फलन, है ना, हमको आगे और भी पढ़ना है, इसमें और भी नियम पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या समझ रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है। जैसे sin x, बेटा नियम है, थोड़े से याद करना पड़ेगा ना, इसे तो रट लो, इसका रट्टा लगाना पड़ेगा बेटा, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, रट्टा। तो sin x का डिफरेंशिएशन, इसे चिंता मत करो, इसके लिए मैं जब भी बताऊंगा, पहले एक बार देख लेते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos का माइनस sin x होता है, tan का sec स्क्वायर होता है, cot का माइनस cos x स्क्वायर होता है, sec x का sec x tan x होता है, इसी प्रकार से cosec x का माइनस cosec x cot x होता है बेटा। क्लियर है ना। अब ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन में काम है। तो यही देर बाद या अगली क्लास में जब हम इंटीग्रेशन या समाकलन पढ़ने लगेंगे तो इस बात का एहसास होगा हमें कि सर अवकलन का उल्टा समाकलन है, समाकलन का उल्टा अवकलन है, एक दूसरे पर निर्भर है ना। देखो समाकलन में हम चीजों को तोड़ रहे हैं ना, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो अवकलन में चीजों को तोड़ रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। समाकलन इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तो उन्हें जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वैसा ही कुछ होगा कि अगर तुम्हें इनका सबका डिफरेंशिएशन याद है तो तुम इनका इंटीग्रेशन भी आसानी से याद कर लोगे। तो देखो sin x का होता है cos x, ना, ये हमें पता ही ऑलरेडी सर, ये sin और cos में संबंध होता है ना, जन्म का साथ है, sin cos लिया जाता है, cos sin लिया जाता है, त्रिकोणमिति में लिखा था कि 90 प्लस माइनस थीटा कर रहा हूं, 270 प्लस माइनस थीटा कर रहा हूं, तो sin cos cos sin आ रहा है ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हम जब जाके ग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको असलियत का एहसास होगा, वास्तविकता का अनुभव होगा कि सर इनके जो ग्राफ है ना वो वास्तव में एक जैसे ही है, तो इसलिए इनका मान या डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ एक जैसा ही आता है। तो देखो sin जो है वो cos में परिवर्तित होता है और जो cos है वो sin में परिवर्तित होता है, tan जो है वो sec स्क्वायर x में परिवर्तित होता है। तो बेटा ये जो तीन है ना, sin cos cos sin tan sec स्क्वायर x, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, IMP मतलब ये तो याद करना है मिनिमम, है ना, उसके आगे ये भी याद करोगे आप। तो देखना sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan का sec स्क्वायर x, और इसी प्रकार से आगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, SP स्टार मेथड, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर मतलब कैसे मैं इन सबको याद रख सकता हूँ हमेशा आजीवन, है ना, और मैं कभी भूलूं नहीं। तो देखो बेटा क्या होता है, सबसे ज्यादा समस्या, है ना, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, पिछले 6 साल से जो सबसे ज्यादा समस्या बच्चे को आती है या बच्चा गलती कर देता है जहां पर कि साइन का कॉस तो याद रह जाता है, कॉस का साइन भी याद रह जाता है, लेकिन इसी प्रकार से जैसे ये थोड़ा बहुत याद रह जाता है, लेकिन सर हम ये भूल जाते हैं कि साइन का कॉस था या कॉस का माइनस साइन था या साइन का माइनस कॉस था, डिफरेंशिएशन। तो ये कैसे याद रखें सर कि साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, तो ये हमेशा हमेशा कैसे याद रह जाए। तो बेटा इसको हमेशा याद रखने के लिए एक लाजवाब सी बात बताऊं, ध्यान से देखना। देखो वास्तव में क्या हो रहा है, यहां पर जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात सी से शुरू हो रहे हैं,
जब हमारे पास 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो सी से शुरू होते हैं, समझ पता है ना कि cos हमेशा गड़बड़ कर देता है ना, ऐसे दिमाग में पिक्चर बना लो, cos बुरा आदमी है, ये हमेशा गड़बड़ करता है, ठीक है। तो सी cos सी से शुरू हो रहा है, cot भी सी से शुरू होता है, cosec x भी सी से शुरू होता है ना। अच्छा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ थीटा लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, यहाँ थीटा लिखोगे तो नीचे भी थीटा लिखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो भी सी से शुरू हो रहा है ना, देखो उन सबके डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है, बाकी और कहीं माइनस नहीं है। 3 में माइनस है, 3 में माइनस नहीं है, ऑब्जर्व करो इस चीज को, है ना। ऐसी तो चीज हमको सीखनी मजेदार सी बात है, तो हमेशा याद हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो जो भी सी से शुरू होते हैं, सी से स्टार्ट होने वाले, है ना, जो भी सी से स्टार्ट हो रहे बेटा, वो सब कुछ नेगेटिव होते हैं। सी से स्टार्ट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव या ऋणात्मक। सी से स्टार्ट इंप्लीफाइज नेगेटिव, है ना। ये ट्रिपल जैसे एक डबल होता है, डबल मतलब डबल डैश का इक्वल है, और ट्रिपल लिखूंगा जब भी मतलब ये उसके जैसा है, उसके समान ही है ना। तो जो सी से शुरू हो रहा है वो नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव हो गए। तो हमेशा याद रहेगा सर हमें कि cos का माइनस साइन होता है और साइन का प्लस cos डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण नियम समझते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात आगे चलकर हमें काम आएगी कि अगर मेरे पास सर दो फलन है, फलन मतलब क्या हुआ, जैसे x स्क्वायर एक फलन हुआ, y बराबर x स्क्वायर फलन हुआ, y बराबर x क्यूब एक फलन हुआ, y बराबर sin x एक फलन हुआ। तो इन सभी में अगर मुझे बीजगणित होता है, मतलब कि इन दोनों का जोड़ हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो उनमें मैं कैसे हल कर सकता हूं। तो देखो बेटा, इसको हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे ना, बस ये लिखने का तरीका होता है इसको। जैसे मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास दो फलन है, दो फलन u और v, दो फलन है, एक फलन को u बोल दिया, एक फलन को v बोल दिया। जैसे साथ साथ में एग्जांपल लिखते चलता हूं मैं आपके लिए ना। अगर मान के चलो u का मान x स्क्वायर हो सकता है, सब कुछ x में ही होगा, ठीक है, और v का मान 2x हो गया। क्लियर है ना, मतलब u और v दोनों x के ही अंश हैं, मतलब x से ही बने हैं। तो यहां पर अगर हमको इनका योग करना है, जैसे मेरे पास आ गया u प्लस v आ गया। अब इसका मुझे अवकलन ज्ञात करना है, तो मैं लिखूंगा इसे du प्लस v बटा dx, है ना। मतलब क्या है यहाँ पर कि मुझे इन दोनों का योग है। जैसे क्वेश्चन में मुझे बोला कि यार जो y है ना वो x स्क्वायर प्लस 2x है, तो अब मुझे dy बटा dx ज्ञात करके दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो y में क्या है, y में सर u है, मतलब एक x स्क्वायर है, एक 2x है। तो अब इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आसान सा नियम है बेटा कि कुछ नहीं करना है तुम्हें जैसे u का अवकलन मतलब x स्क्वायर का अवकलन करते वैसे ही करना है, v का अवकलन मतलब 2x का अवकलन करते वैसे ही करना है। तो तुम यहाँ पर करोगे du बटा dx जैसा करना था, बीच में प्लस तो बीच में प्लस dv बटा dx। क्लियर है ना। तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही एग्जैक्टली यही सब कुछ करना है। इसी प्रकार से अगर बेटा बीच में माइनस होता, ध्यान समझना, ये लिखने का तरीका होता है ना। बार-बार तुम्हें गधा हमारी थोड़ी ना करना है, मजदूर थोड़ी ना बनना है, तुम्हें तरीके से ट्रिक से सारी चीजें पता होनी चाहिए और चमकना चाहिए चीजें बढ़िया तरीके से। तो देखो यार यहाँ पे मैं वापस से क्यों लिखूं, मैं है ना, मैं मजदूर थोड़ी ना हूं। तो यहाँ पर ये एक माइनस साइन लगा लो, वो एक माइनस साइन लगा लो। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है अगर तुमने यहाँ पर प्लस लिया तो यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा। सीख लो, यहाँ प्लस लोगे तो यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अगर y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x होता तो हम इसको अवकलित करते तो बीच में प्लस लगाते, माइनस होता x स्क्वायर माइनस 2x होता तो अवकलित करते तो बीच में माइनस लगाते, जो है वैसा का वैसा लिखना है, दैट्स इट। जैसे इसको एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको। अगर मुझे इसका dy बटा dx निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले इसका अवकलन है ना। आप देखो जितनी प्रैक्टिस कर लिया तो मैं सीधे लिख सकता हूं। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। पूछना मत कोई कैसे आया, x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, जो घात होगी उसे आगे गुणा करूंगा और यहां पर होना चाहिए 2 - 1 तो 2 - 1 1 हो गया। अच्छा सर अब यहां पर 2 तो है ही है, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन क्या होगा सर, x का अवकलन क्या होगा, मतलब x की घात कितनी है यहाँ पर 1 है। अगर x की घात 1 है बेटा तो यहाँ पे लिखोगे 1 x की घात 1 - 1 1 - 1, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा सर 2 x की घात 1 बचेगा प्लस 2 x की घात माइनस 1 तो 0 हो गया है ना। तो 0 मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या की घात शून्य करोगे तो वो 1 आएगा। तो ये मेरा जवाब हो गया, मतलब x स्क्वायर प्लस 2x का अवकलन जो होगा वो 2x प्लस 2 होगा। इतना आसान सा होता है, कुछ नहीं करना है। इसको अलग अवकलित कर दो, अवकलित कर लो, बीच में प्लस लगा लो, बीच में माइनस करो, कहानी खत्म, पैसा आगे बढ़ो, गुणन नियम। अब मान के चलो तुम्हारे पास u और v है ना, मतलब जैसे हो u का कुछ मान होगा, v का कुछ मान होगा, x का टर्म्स में होगा, ये दोनों का गुणा हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर करेंगे डी u गुणा v, इसे हम uv रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, uv रूल। तो इसमें थोड़ा सा चक्कर है यार, अब दो चीजें गुणा में है, तो इसमें कैसे हल करेंगे हम। अगर मेरे पास दो फलन है तो पहले एक फलन को है ना, एक फलन को हमने बाहर रख दिया और पहला वाला जो फलन था उसे हमने अवकलित करा। नियम समझ में सवाल करेंगे तब जाके बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ u गुणा v, तो मैंने v को बाहर रख दिया और लिखा du बटा dx प्लस, अब मैं u को बाहर रखूंगा, अभी मैं किसको बाहर रखा, v को। देखो यार ऊपर देखो u और v में है ना, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कभी, क्या u क्या v है ना। तो देखो ध्यान रखना, पूरे फिजिक्स में जब भी मैं v बनाऊंगा तो अगर छोटा v कर्सिव राइटिंग का v बनाऊंगा तो उसकी पूंछ ऊपर रहेगी, तो जिसकी पूंछ ऊपर वो v, जिसकी पूंछ नीचे वो u। अरे देख इसकी पूंछ नीचे है, इसकी पूंछ ऊपर है, तो यहाँ पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पर u, अब u को बाहर दिया, अब v का डिफरेंशिएशन तो dv बटा dx। हम सीबीएसई से पढ़े हैं इसलिए हमको ऐसी आदत है वो कर्सिव वाली है ना, तो ये dv बटा dx, बस ये नियम है। मतलब कि एक को बाहर रखना, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, उसका दूसरे को बाहर रखना और पहले को डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है। देखो एग्जांपल करते हैं इस पे, तब जाके बातें चमकेगी, है ना। अच्छा इसके अलावा इसमें एक और नियम भी होता है जिसमें गुणन नियम के बजाय, अगर मान के गुणा मतलब u इंटू v है, अगर भाग में होता u बटा v होता तो क्या करते हैं, वो वाला भी एक नियम हम समझते हैं। आगे बढ़े हम, देखो पहले एक बार है ना हम यहाँ पर छोटे छोटे का उदाहरण कर लेते हैं ना। जैसे हमने अभी तो u इंटू v पढ़ा और उसके साथ ही साथ हमने जो योग का नियम पढ़ा, इसके एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर हम भाग का नियम भी देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास तीन नियम है ना, सॉरी तीन उदाहरण है, इनका हमें क्या करना है, अवकलन। तो y बराबर x स्क्वायर नहीं सॉरी y बराबर रूट x है, इसका अवकलन तो आसान है। अरे इसमें तो u प्लस v कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस क्या हो रहा है ना। तो क्या करोगे इसमें बताओ, पहले वाले का हल हम हल कर रहे हैं, एक एक करके तीनों करेंगे, पहले वाले का हल करते हैं। तो ये होगा सर y बराबर रूट x, ऐसा हमने कल कराया भी था। तो x की घात 1 बटा 2 y बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं dy बटा dx, मतलब ये हो जाएगा dx की घात 1 बटा 2 बटा dx। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर अब होगा बेटा ये 1 बटा 2 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x की घात 1 बटा 2 माइनस 1। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 बटा 2 माइनस x की घात माइनस 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसे चाहो तो नीचे लाकर लिख सकते हो ना, रूट लगा सकते हो। ऐसा एग्जांपल हमने कल किया था। अब हम इन दो एग्जांपल्स को ज्यादा महत्व देंगे और इन पे ज्यादा चर्चा करेंगे। दूसरा एग्जांपल जो है वो कह रहा है मेरे लिए y बराबर है x की घात 5 प्लस x की घात 4 प्लस 7। अब मुझे निकालना है dy बटा dx। देखो बेटा क्या इसको करना कोई रॉकेट साइंस की बात है,
क्या इसको करने के लिए है ना मुझे बहुत ज्यादा मजदूरी करने की जरूरत है? नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें। x की घात 5 का अवकलन आता है वो करो, x की घात 4 का अवकलन आता है वो करो, 7 का अवकलन आता है वो करो, तीनों के बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, कहानी खत्म, प्लस आ जाओ। x की घात 5 का अवकलन होगा सर 5, x की घात 5 माइनस 1 प्लस x की घात 4 का अवकलन होगा 4, x की घात 4 माइनस 1 प्लस 7 का अवकलन क्या होगा, 7 एक नियतांक है तो इसका अवकलन होगा 0। आ गया आंसर, इतना ही आसान था। 5 x की घात 4 प्लस 4 x की घात 3, ये हो गया मेरे पास dy बटा dx। दैट्स इट, हो गया हो गया हो गया हो गया, कहां पड़े हो चक्कर में, ये हो गया। अब अगला सवाल देखो, ये होगा y बराबर x स्क्वायर प्लस 4x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 3x की घात माइनस 1 माइनस 2। इसको हम एक बार अगले पेज पर लिखते हैं, फिर से हम इसे सॉल्व करेंगे। y बराबर क्या है बेटा, x स्क्वायर प्लस x 4x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 3x की घात माइनस 2। क्लियर? अब देखो भाई, इसका मुझे अवकलन करना है ना, थोड़ा बढ़िया सवाल करेंगे तभी मजा आएगा जिंदगी में। dy बटा dx, पहले मैं x स्क्वायर अवकलन कर रहा हूं, ये होगा 2x की घात 2 माइनस 1 प्लस 4 नियत मान था, बाहर फेंक दिया है ना। अब यहां पर इसका अवकलन माइनस 1 बटा 2, जो घात में था वो आगे आ गया, x की घात माइनस 1 बटा 2 माइनस 1, फिर होगा माइनस 3 x की घात माइनस 2 है बेटा, ये माइनस 2 x की घात माइनस 2 माइनस 1। क्या कर रहा हूं मैं, घात में माइनस 1 करना है मुझे। ये मेरा जवाब आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। सो ये क्या हो गया, इतना गणित तो आता ही नहीं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट गणित है। माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 को क्या लिखोगे, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3 बटा 2, माइनस 3 बटा 2 आ गया यहाँ पर। चलो भाई, तो एक बार आंसर देते हैं। ये होगा सर 2 x की घात 1 प्लस, देखो यार ये गुणा में है, ये गुणा में है तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस 2 x की घात माइनस 3 बटा 2 है ना। अब ध्यान से ये अंदर गुणा होगा, ये अंदर गुणा होगा, एक माइनस साइन तो बाहर ही है, ये अंदर गुणा होगा, 3 को अंदर गुणा कर रहा हूं तो ये होगा माइनस 6 x की घात माइनस 3। ठीक है, अब आएगा मजा, ये होगा 2x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इसी प्रकार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x की घात माइनस 3 बचेगा। ये मेरा जवाब आ चुका है। क्लियर इतनी कहानी बेटा? अरे बोलो, आया समझ में? बिल्कुल सही बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। जाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगले पेज पे जा रहा हूं। देखो अब और उदाहरण समझते हैं है ना, और उदाहरण में क्या होगा है ना। देखो अब हमें कैसे उदाहरण लेना है, अब हम एक बार जो गुणन नियम पढ़ा था उस पर आधारित कुछ बढ़िया से एक दो उदाहरण है ना। अब मैं बहुत अच्छे लेवल के उदाहरण लूंगा जिसमें त्रिकोणमितीय फलन भी होगा, गुणन भी होगा। ले ले भाई, चल तो आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर मैंने लिखा y बराबर x sin x। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये sin x जो है ना, मैं तुम्हें बताया था त्रिकोणमिति पढ़ाते वक्त कि तुम कौन हो, तुम हो sin, मैं कौन हूं, मैं हूं उसके अंदर बैठा कोण थीटा या x। तो मैं कहीं भी जा सकता हूं, मेरा अकेला अस्तित्व है, लेकिन तुम्हारा x के बगैर अस्तित्व नहीं है, तुम sin हो, तुम्हारे साथ x लगा हुआ होना जरूरी है। चल अब यहां पर हम इसे समझते हैं। सर देखो, मुझे u का मान क्या दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है x, v का मान कितना दिया हुआ है sin x। क्यों? क्योंकि मैं इसे u मान लूंगा और इस पूरे फलन को मैं v मान लूंगा, पूंछ ऊपर पूंछ नीचे। साथ ही साथ मैं du बटा dx का मान भी निकाल के रख लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो उसमें उपयोग होगा। साथ ही साथ हो सकता है आपको करते आता हो तो आपको बहुत बढ़िया लगाओगे, सर वाह ये तो आसान सा है। हो सकता है आप पहली बार सीख रहे हो, तो इसमें हर एक चीज को बहुत बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, चलो तो du बटा dx क्या होगा, यहां पर x का अवकलन, तो सर x का अवकलन हो जाएगा, एक घात आगे आ जाएगी, x की घात -1 -1। तो हम याद हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन कितना होता है, x होता है। अच्छा, अब मुझे v का अवकलन करना है, dv बटा dx निकालना है। तो क्या तुम्हें ये आता है, dv बटा dx, जैसे मैं लिख सकता हूं d sin x बटा dx। बेटा sin x का अवकलन क्या होता है, सर sin x का अवकलन होता है cos x की माइनस cos x। बताओ भाई, cos x की माइनस cos x, sin का cos होगा, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है ना, c से स्टार्ट हो रहा है, c से शुरू होगा, नहीं s से शुरू हो रहा है तो s तो अच्छी चीज है ना, तो यहां पर नेगेटिव नहीं होगा। चलो तो मेरे पास ये सब कुछ आ गया। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है सर कि du गुणा v है आपके पास, हां मेरे पास du गुणा v है ना, तो ये लिखूंगा du बटा dx बराबर, पहले u को नियत रखना है, फिर v का अवकलन करना है, मतलब dv बटा dx रखना है, प्लस v du बटा dx। तो ये आ गई मजेदार सी बात। मेरे पास क्या सारे मान हैं, बिल्कुल उठा कोई बार। तो ये कितना हो जाएगा सर, u तो है मेरे पास x, dv बटा dx का मान आ गया cos x, वाह भाई वाह, प्लस v का मान कितना है sin x, du बटा dx का मान निकाला 1 गुणा में 1, मेरे पास आंसर आ चुका है। x sin x का डिफरेंशिएशन होगा x cos x प्लस sin x। ये हो गया मेरे पास dy बटा dx। क्यों है, क्योंकि u into v क्या था, y था। तो ये मेरे पास एकदम आसानी से इसका जवाब आ चुका है। क्लियर है? हाँ तो बच्चों देखो, हम एक और ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम गुणन नियम का उपयोग करेंगे। इसमें एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें मैंने बोला y बराबर, अभी मैंने y बराबर x sin x लिया था, ऐसे ही एक और ले लेते बढ़िया सा। मान के चलो हमने लिखा यहाँ पर x स्क्वायर है ना, थोड़ा और बढ़िया, x स्क्वायर इंटू 10x ले लिया हमने। क्या ले लिया, x स्क्वायर इंटू 10x। ये भी उसके जैसा ही क्वेश्चन है ना, बट हम एक बार बढ़िया से सॉल्व कर देते हैं ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। u का मान क्या होगा, u का मान होगा x स्क्वायर ना, v का मान कितना होगा 10x मान लिया सर हमने। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du बटा dx चाहिए होता है। तो du बटा dx क्या होगा सर, du बटा dx हो जाएगा 2x। इसी प्रकार से dv बटा dx क्या होगा, dv बटा dx जो होगा सर वो dv बटा dx होगा, यहाँ पर हमें निकालना है d 10x बटा dx। तो 10x का डिफरेंशिएशन जो होगा बेटा वो होगा sec स्क्वायर x। कितना होगा, sec स्क्वायर x। अरे 10x का sec स्क्वायर x होता है, वो भी हमने टेबल में लिखा था ना, चार्ट कॉपी करके देख लो, हम तो वाले बच्चे रहे, हमको तो याद आदमी में भी। चलो अब तो मैं नियम बना देगा, dy बटा dx में हम लगाएंगे dy जो है सर वो 2 से मिलकर बना है, u और v से मिलकर बना है, तो हम करेंगे du गुना v बटा dx। तो ये u क्या है ना, अच्छा पहले पूरा नियम लिख दो, मैं फिर आप लोगों के लिए u dv बटा dx। समझो, तुम्हें बस इतना जानना है, एक को बाहर को फिर दूसरे को क्लिक करो, फिर दूसरे को बाहर को, पहले को क्लिक करो, v du बटा dx। अब u क्या होता है, u का मान होता है x स्क्वायर, dv बटा dx का मान कितना निकाला हमने, sec स्क्वायर x प्लस, अच्छा v क्या था, v था सर 10x इनटू du बटा dx हमारा 2x। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले तो ये भी पहले हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है। अरे यार ये दोनों योग है ना, मैं पहले इसको x स्क्वायर sec स्क्वायर x प्लस 2 10x लिखूं, या मैं इसे है ना ऐसे घबराना नहीं है, तो मैं बेवकूफ वाली बात नहीं करनी है ना, मुझको जैसे कि सर ये तो ऐसा तो लोग हो गया है ना, सर क्या करें सर ये जो है हमारा आंसर तो ऊपर वाला आया था, ऑप्शन में तो नीचे वाला था, गलत हो गया, करो
बिल्कुल मूर्ख हो क्या, ये और ये एक ही चीज है ना। तो ये नियम में तुम इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, बात बराबर है, बीच में प्लस का चिन्ह है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब गुणन नियम के ऊपर बात कर ली और गुणन नियम से जुड़े और भी महत्वपूर्ण सवाल भी हमने करे, योग नियम के भी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। अब इसमें जो आखिरी नियम बचता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे पास डी यू बटा वी होगा, ध्यान समझना, अब ये थोड़ा सा चक्कर है यार ना, इससे जुड़े एग्जांपल भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा चक्कर है। u बटा v, जैसे इसमें एग्जांपल लिख लिया हमने कि अगर मेरे पास सर y बराबर, मैं यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देंगे हम y बराबर sin x by x होता तो क्या करते हैं ना, मतलब x गुणा में होता है, भाग में होता तो क्या करते हैं। देखो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें जो ऊपर वाला है, दो है, एक u है एक v है, तो जो ऊपर वाला है उसे अवकलित कर दो तो du बटा dx हो जाएगा इनटू में भी माइनस, अब जो नीचे वाला है उसे अवकलित कर दो dv बटा dx बटे में यहां पर लिखना पड़ेगा हमें x, सॉरी ये यहां पर लिखना पड़ेगा हमें, जो नीचे है, नीचे क्या है v, तो v का वर्ग। ठीक है, ये नियम होता है यार, थोड़ा सा रखना पड़ेगा। फिर से बताऊं कैसे लिखेंगे, पहले ऊपर वाला, अब इसमें किसको पहले अवकलित करोगे, उसमें टक्कर एक बीच में साइन था, उसको चेक करने करोगे, बीच में प्लस का साइन था, यहां पर माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का अवकलित करोगे du बटा dx आएगा इनटू v, नीचे वाला ऐसे नीचे वाला ऊपर वाले का समझ आ रहा है ना, u बटा v है, जैसे sin x बटा cos x है, फिर माइनस का साइन लगाओ, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, नीचे वाले का अवकलित करो बटा v स्क्वायर, बस यही हमारा जवाब हो गया। अब इसे एक बार हल कर देता हूं मैं, देखो मेरे पास है u बराबर sin x, v बराबर x, du बटा dx सर क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और साथ ही साथ अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर dv बटा dx क्या होगा, तो बहुत बार कर लिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना। अब उठा के पहले फॉर्मूले में बैठ रखो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमें सर लिखना है dv बटा dy है ना, मतलब इसे हम du बटा v के रूप में लिख रहे हैं है ना, dy बटा dx ये होगा du बटा v बटा dx, x के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है, पहले v को रखना है, मतलब नीचे वाले को पहले ऐसा कैसा रख दो, नीचे वाले से छेड़खानी नहीं, पहले किसको छेड़खानी करना है, ऊपर वाले को, नीचे वाले से छेड़खानी नहीं, उसको रख दिया, ऊपर वाले से छेड़खानी मतलब कि sin x था, sin x का u था, u का अवकलन cos x, तो ऊपर वाले से छेड़खानी करके cos x आया, बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह, फिर लगाओ नीचे वाले को छेड़खानी करो, ऊपर वाले को ऐसा रख दो, तो सर sin x को ऐसा रख दिया, नीचे वाला कौन था, x था, तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 बटे में यहाँ पर v स्क्वायर क्या होगा बेटा, x का स्क्वायर, तो हमारा जवाब हो चुका है। यही आंसर है ना, तुम ऐसा घबराने में कैसे सोच रहे हो कि सर अवकलन कर रहे थे, ये तो एक छोटा सा फंक्शन था, इसका अवकलन फलन था, इसका अवकलन तब बढ़ा गया, अरे वो हो रहा है, वो होगा है ना, अवकलन करोगे तो छोटा बड़ा बन जाता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अवकलन में तुम्हारा x स्क्वायर था तो वो x छोटा होगा, ऐसा छोटा बड़ा नहीं सोचना कभी हमको। देखो तो इसको चाहे तुम क्या लिख सकते हैं, सर x cos x माइनस sin x बटे में x स्क्वायर, अच्छा मैं बीच में से तोड़ रहा हूं तो ये हो जाएगा, देखो आंसर आ चुका है, ये सही है, खत्म कहानी, मैं इसको बीच में से तोड़ रहा हूं, तो इसे लिख सकते हैं x cos x बटा x स्क्वायर माइनस sin x बटा x स्क्वायर, क्यों तोड़ दिया, ताकि बस एक x कर दिया, तो मैं इसे चाहूं तो लिख सकता हूं cos x बटा x माइनस sin x बटा x स्क्वायर। ऐसा मत सोच लेना कि इस x से इस x को काट दूं, इस x से इस x को काट दूं ना, घर आके लपड़ मारेंगे हम है ना, बेटा ये x क्या है, ये कोण है, ये x क्या है, स्वतंत्र है, तो ये cos x से इसका इसमें अगर तुमने कैंसिल कर दिया तो ये तो अंदर वाले कोण को काट दिया ना तुमने है ना, ऐसा मत कर देना कभी गलती से भी अपने जीवन में ना, ये ऐसा पाप है भाई, पाप है ना, नरक मिलेगा। cos 45 बटा 45 करना था मुझे, तो मैंने 45 से 45 काट दिया, वाह, ऐसा नहीं करना है मुझे है ना, अगर इसको हल करना हो तो cos 45 बटा 45 अगर मुझे करना है, तो 45 एक संख्या है और ये अगर इसके अंदर ये कोण है तो cos 45 होगा 1 बटा √2 और ये 45, तो इसका आंसर आ गया 1 बटा 45 √2। ठीक है, ये ऐसा काट मत देना गलती से। चलो तो ये हमको सब कुछ समझ में आ गया, हमने पूरा अवकलन समझ लिया, इससे जुड़े बहुत सारे और बहुत सारे उदाहरण भी देख लिए। एक दो और उदाहरण इस पे करवा देता हूं मैं आपको ना, ताकि हमें चीजें हमेशा के लिए बहुत बढ़िया तरीके से चमक जाए। देखो जैसे यहाँ पर 4 और उदाहरण है, ये उदाहरणों में sin x cos x नहीं है ना, इनमें नॉर्मल से हमारे बीजगणित के फलन है ना। अब हमें इनमें क्या करना है, इनका अवकलन गुणांक क्या करना, अवकलन गुणांक क्या होता है बेटा, मतलब कि आपको इनका अवकलन करना है। तो देखो यहाँ पर फिर से पहले वाले से शुरुआत करते हैं, ये होगा x - 1 गुणा 2x + 5, क्या है बेटा, इसे u मान लो है ना, सर हमने इसे बोला u और इसे हमने बोला v, तो u भी रूल लगेगा, u गुणा v, देखो सबने u भी रूल साथ दिखाया, यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, देखो बता देंगे, सबने गुणा कर सकते हो, कोई करने वाली बात नहीं है, करेंगे है ना। देखो पहले इसको हल करते हैं, ये होगा du गुणा v बटा dx, अब मैं क्या डायरेक्ट कर दूं, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, मैं 3-4 एग्जांपल आराम से करवा दिए, आपको अगर डाउट लगता है तो स्क्रीन पॉज कर दो, मुझे रोक दो यहीं पर ही, और इसमें u और v का मान रखो, du बटा dx निकालो, dv बटा dx निकालो, पूरा सॉल्व करो और आंसर मैच करो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो u मतलब कि पहले u को नियत रखना है, मतलब x - 1 को बाहर रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5 बटा x का डिफरेंशिएशन प्लस 2x + 5 को बाहर रख दो बेटा और डिफरेंशिएशन करेंगे हम dx - 1 अपॉन में dx, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 इनटू इसका डिफरेंशिएशन 2x + 5 का डिफरेंशिएशन, तो ये कितना होगा, देखो 2x पहले 2x का डिफरेंशिएशन सोचो, तो 2 का तो सर 2 तो कांस्टेंट 1 हो गया, सर 2 तो बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 5 एक नियतांक है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस, चाहो तो अलग से करके देख लो कॉपी में भाई है ना, मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे हजारों सवाल किए हैं अपने जीवन में, तुमने अभी केवल 4 करे हैं, तो हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सब डिफरेंशिएट करके देखो आंसर आएगा। ये होगा 2x + 5 2 बदल जैसा हो गया, 2x + 5 गुणा, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, x का होगा 1 माइनस 1 का होगा 0, बस ये मेरा आंसर है। तो मेरा आंसर आ चुका है यहाँ से, देखो इसको करोगे तो 2 × x - 1 प्लस ये होगा 2x + 5 इनटू तो 1 था है ना। अब हम चाहे तो हम गणितज्ञ बनने की कोशिश कर सकते हैं, हम इसे अंदर गुणा करके और आगे कर सकते हैं, जैसे इस पर लिख सकता हूं 2x - 2 प्लस 2x प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा सर, 2x प्लस 2x 4x हो गया, -2 प्लस 5 प्लस 3 हो गया, तो ये मेरा आंसर है पहले वाले पार्ट का। क्लियर है कहानी, ऐसे हम दूसरा करते हैं, ऐसे हम तीसरा करेंगे, ऐसे हम चौथा करते हैं, फटाफट। देखो ये दूसरा वाला जो है ना, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2x + 1। तो अब इसमें क्या चमत्कार हुआ सर, देखो इसमें है ना u बटा v लगाना पड़ेगा, तो u बटा v करेंगे तो यहाँ पे u का मान तो 1 है और v का मान 2x + 1 है, ठीक है, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो देखो यार यहाँ पर हम क्या करेंगे है ना, इसे हम लिखेंगे du बटा v बटा dx, ये dy बटा dx से ही आया है बेटा, तो इसे क्या करेंगे सर, इसे हम लिख सकते हैं, पहले आपने सिखाया ऊपर वाले को काटना है फिर नीचे वाले को काटना है, तो पहले ऊपर वाले को काटेंगे तो v को बाहर रख दो, du बटा dx हो जाएगा, फिर नीचे वाले को काटो तो u dv बटा dx हो जाएगा, बटे में हो जाएगा v का वर्ग हो जाएगा, कहानी खत्म, बस हजम। v क्या है, v है 2x + 1
अच्छा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन, अरे डी बटा डी एक्स 1 का डिफरेंशिएशन तो शून्य हो गया, ये तो गया 0 माइनस ये होगा 1 dv बटा dx इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा बटे में v का स्क्वायर, v क्या है 2x प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें हम लिख सकते हैं ये तो प्रश्न हो गया सर, यहाँ पर केवल बचेगा 2 ये शून्य हो गया, ये -1 है इंटू 2 है, ये तो ये भी 0 तो -2 बचा अपॉन में 2x प्लस 1 का स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया, यही है जवाब। देखो अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, है ना। तीसरा वाला सवाल करते हैं, तीसरे वाले सवाल में क्या दिया है ना, अब हम तीसरे वाले सवाल को और आसानी से कर ले जाएंगे, बिल्कुल यार। तीसरा वाला सवाल क्या प्रैक्टिस कर रही है बस, ये कितना है 3x प्लस 4 बटे में है सर यहाँ पर 4x प्लस 5, फिर से u बटा v होगा, तो अंदर u का मान कितना है, u का मान है सर 3x प्लस 4, v का मान कितना है, v का मान है 4x प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा dx u बटा v। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही रूल v लिखो, फिर u का अवकलन करो, ऊपर वाले को काटो, ना तो मुझे वैसे याद है ऊपर वाले को काटना है ना, फिर उसके बाद काटना मतलब अवकलन करना है, फिर नीचे वाले का करो, फिर नीचे वाले का वर्ग कर दो, तो ऊपर वाला कौन है, ऊपर वाला है 4x प्लस 5 है, फिर सॉरी नीचे वाला 4x प्लस 5 था, ऊपर वाला कौन है 3x प्लस 4, इसका अवकलन करके देख लो, अलग से कॉपी में इसका अवकलन आएगा 3 इंटू 1 x का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, माइनस u का अवकलन होगा 3x प्लस 4, है ना, u तो ऐसा कर सकते हैं, v का अवकलन क्या होगा 4 इंटू 1 आंसर हो गया, मल्टीप्लाई करके देख लो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4x प्लस 5 इंटू 2 में बचा यहाँ पे 3 माइनस 3x प्लस 4 इंटू में हो गया 4 बटे में आ जाएगा 4x प्लस 5 का वर्ग, है ना। तुम चाहो तो फिर बन जाओ, है ना, इसको अंदर गुणा कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, करो, देखो कितना अंदर 12x, ये हो जाएगा 15, 12x प्लस 15 माइनस 12x, ये 12, ये 4 गुणा 3 फिर से 12x हो जाएगा प्लस 16, डिंग डिंग, है ना। अच्छा माइनस साइन का अंदर गुणा करो, यहाँ पे माइनस 16 आएगा, देखो माइनस 16 आएगा, अरे भैया ये माइनस भी तो अंदर जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो अक्सर 5 30 का गणित, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 12x में 12x को मार दिया, प्लस माइनस 0 हो गया और यहाँ से बचा -1, 15 में से 16 गए, -1 बचा। बेटा अगर ये गणित नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पहले कबूल कर लो कि सर ये प्लस माइनस हमसे नहीं बनता, नहीं आता, तो कबूल करो, खुद ऐसा नहीं आता भैया, गरीब हूं मैं, मुझे नहीं आता, तो मैं कैसे समझ सकता हूं इस चीजों को, इनकी प्रैक्टिस कर लो, है ना, लोअर स्टैंडर्ड की किताब उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई अहंकार वाली बात नहीं है कि मेरे को मैं तो 11वीं पहुंच गया, मैं ये क्यों करूं, मैंने तो बायो ले लिया, तो मुझे ये नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा जीवन में आगे, है ना। यहाँ तक मैंने सिखा दिया, अब इसके आगे ये इसमें इन तीनों स्टेप में समस्या जाती है बेटा, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो क्वेश्चन होते हैं छोटे-छोटे, प्रैक्टिस करो, कॉमन निकालते हैं कैसे, इनकी प्रैक्टिस करो, डॉक्टर बन जाओ, कंपाउंडर लूट कर चले जाएगा तुम्हें। देखो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, और एक और जो एग्जांपल बचा है हमारा उसको भी कर ही डालते हैं, x स्क्वायर बटे में है x क्यूब प्लस 1, तो इसको कैसे करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर बटा x क्यूब प्लस 1, तो सर यहाँ पर u तो है हमारे पास x स्क्वायर, v जो है वो x क्यूब प्लस 1 है, तो अब हमें फिर से करना है du बटा dv बटा dx, तो सर ये होगा v du बटा dx माइनस u dv बटा dx बटे में हो जाएगा v का वर्ग, खुद से सॉल्व करो पहले एक बार, v कितना है x क्यूब प्लस 1 है, u कितना है x स्क्वायर है, इसका अवकलन 2x होगा, माइनस u कितना है x स्क्वायर है, v कितना है x क्यूब प्लस 1 है, इसका अवकलन x क्यूब का होगा सर 3x स्क्वायर, 1 का होगा 0, कहानी खत्म, हमें आ गया v का मान कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कर लो, है ना, ये कितना हो जाएगा 6x की घात 4 प्लस 2x, इसका अंदर गुणा करो माइनस 3x की घात 4, वो तो 0 हो गया, 0 अंडा, x क्यूब प्लस 1 की घात 2, हमारा आंसर कितना आ गया, x की घात 4 x की घात 4 बचेगा 3x की घात 4, क्लियर है, किसी कहानी प्लस 2x बटे में हो गया x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। आज का x कॉमन ले लो और आगे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज हमने करी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम भी समझे हमने, इतना आया समझ में। अब हम अवकलन में आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जाते हैं, है ना। अब हम एक कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसमें अगर फलन के अंदर फलन हो, ना उसको श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, श्रृंखला नियम। अभी श्रृंखला नियम क्या होता है, देखो इसे चेन रूल भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सी बढ़िया सी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर मान के चलो मेरे पास कभी कुछ ऐसा होगा, जैसे मेरे पास फलन है y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 की घात 3, इसका मुझे dy बटा dx निकाल के देना है, ऐसा मान लिया मैंने कितना। तो देखो यार, अगर मैंने इसको करा तो ऐसा जरूरी है क्या सर कि मैं इसका होल क्यूब की आइडेंटिटी जानता हूं, मुझे इसका होल क्यूब का सूत्र पता हो कि ये होगा सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b a प्लस b, ऐसा कुछ सूत्र जरूरी नहीं। अब हम एक बढ़िया सी बात सीखने वाले जिसको बोलते हैं श्रृंखला नियम। आगे चल के मैं श्रृंखला नियम में आपको जो शॉर्टकट है वो भी बता दूंगा, है ना। अगर आपको ये पहले बात समझो कैसे करते हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा उपयोगी चीज है उसका हम शॉर्टकट भी देख लेंगे। देखो सबसे पहले इसका अवकलन करना, तो ये कैसे करेंगे, तो बेटा देखो क्या समझना है, हमें दिमाग में क्या कहानी चलानी है, हमें ऐसा समझना है कि ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, ये सोचो कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, कहने का मतलब क्या है, इसका निर्माण करने के लिए पहले मैंने x उठाया होगा, हाँ सर x उठाया, फिर उसके बाद स्क्वायर लगाया, x स्क्वायर बनाया, फिर उसमें प्लस 1 किया, फिर उस पूरे की घात 3 चढ़ा दिया, पूरी की घात क्या चढ़ा दिया, 3 चढ़ा दिया। तो देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, x का स्क्वायर करा, प्लस 1 किया, ये पूरा एक मैंने बोला कि इसको मैंने एक कमरा दे दिया, है ना, इसको मैंने एक रूप दे दिया और इस पूरे की फिर घात 3 कर दिया, ये ऐसे बना होगा। तो सबसे पहले श्रृंखला नियम लगाने के लिए ऐसा समझो कि ये कैसे बना होगा। पूरे भारत देश की गारंटी है, ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं वो अनोखा तरीका है, ठीक है। बाकी इसको करने के ऐसे अलग अलग अजीब तरीके होते हैं कि तुम इसको यू मानो, इसको वी मानो, फिर अंदर करो, मैं जो बता रहा हूं वो लाजवाब चीज है। सोचो, देखो ये समझ लिया तुमने। अब तुम्हें ऐसा कुछ सोचना है कि अगर तुमने इसे फोड़ना है, तोड़ना है भाई, तोड़ना है, मचाना है बिल्कुल, है ना, फोड़ दो इसको। तो अगर उसके अंदर घुसे फोड़ते हुए, तो तुम्हें सबसे पहले क्या दिखाई दिया, तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया 3 जो किसी फलन की घात था। क्या दिखाई दिया तुम्हें, 3 जो किसी फलन की घात था।
तो तुम पहले इस 3 मतलब एक फलन की घात है, मतलब कुछ x था कुछ होगा अंदर, तुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। अगर मान लो मैं डब्बा बनाया, डब्बा, अब तुम्हें कैसे पता कि डब्बे के अंदर क्या है? तुम्हें क्या लगेगा? तुम जैसे पहला डब्बा खोलोगे तुम्हें घात 3 दिखाई देगी, तो तुम्हें क्या करना है, अंदर जितने भी डब्बे हो तुम्हें नहीं पता ना यार कि अंदर कितने डब्बे हैं, अभी ऊपर से घात हो 2 डब्बे, अरे अगर और भी चीजें होती तो मत सोचो उसके बारे में। तुम क्या करो, उस पूरे को है ना, अभी चेक करो, मैं यहाँ पर घात 3 लिखा, अभी जो पूरा डब्बा है इसको उठा के ऐसा रख दो, उठा के ऐसा रख दो, x² + 1 रख दिया, सब उठा के उठा कर दे। अभी जो घात 3 है इसका अवकलन कर दे, ऊपर जो घात थी उसका अवकलन कर दे, तो ऊपर जो घात थी सर 3 था तो इसका अवकलन कुछ ऐसा होगा क्या? बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल सही सोचा। मतलब अब तुमने पहला डब्बा खोल लिया, इसको फोड़ दिया, ठीक है, वापस थोड़ा फोड़ना है तुम्हें से, तो ये फूट गया। अब लगाओ गुणा का चिन्ह, क्या लगाओगे? गुणा का चिन्ह, ये गया है ना, अब इसको फोड़ दिया। अब तुम यहां से निकले, तुम गए इसके अंदर, तो तुम्हें इसके अंदर क्या दिखाई दिया? सर इसके अंदर दिखाई दिया x² + 1, तो क्या x² + 1 का अवकलन कर सकते हो तुम, है ना, x² + 1 का अवकलन कर सकते हो, हां सर x² + 1 का अवकलन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2x², है ना, +1 का अवकलन। ये किसका अवकलन है? x² + 1 का अवकलन। क्लियर? बस यही जवाब है। मतलब x² + 1 की घात 3 का अवकलन क्या होगा, इसे हमने लिखा था dy/dx हो गया है, ये हो गया 3x² + 1 की घात 2 × 2x। आ गया जवाब, ये आंसर है हमारा। और ये चेन रूल से निकाला श्रृंखला नियम से, बड़ी आसान सी चीज है, अगर आ गया तो जिंदगी में मजा आ जाएगा, लाइफ जिंदा। देख इस पे और एग्जांपल करवाता हूं मैं। मान के चलो मैंने लिखा y बराबर, आसान एग्जांपल ले रहे हैं, x + 1 की घात -1, x + 1 की घात -1, है ना। देखो अभी ना हमने एग्जांपल भी किया था थोड़ी ही देर पहले, y बराबर 1/, है ना, यहां पर ये वाला एग्जांपल डिवाइड टू से कहा था 1/2x वाला, ये वाला एग्जांपल, अरे ये किया ना अभी, अब सिर्फ चुटकियां बजाते ही तुम कर दोगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है 2x + 1, यार देखो इस चीज में और इसमें क्या फर्क है, अरे ये दोनों एक ही जैसा है, इसको लिख सकते हो तुम 2x + 1 की घात -1, हो गया आंसर। अब क्या करोगे, कुछ एक सॉल्व कर देता हूं, दूसरा तुम कुछ ट्राई करो, मैं ऊपर वाला कर देता हूं, ठीक है, निकल आंसर वही आया पहले आया था। देखो अब इसको सोचो, सोचो भाई सोचो, इस पे कब्ज बनाओ, है ना, इसको डब्बे में रखो, तो ये x + 1 सर एक डब्बे में आएगा, है ना, ये अंदर वाला डब्बा बन गया, इसकी घात में -1, ठीक है, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे डब्बा। अब तुम इसे फोड़ना शुरू करो, तो क्या होगा सर, सबसे पहले मैं दिखा घात -1, तो तुम्हें अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, अंदर वाले को ऐसा करके उठाकर, अंदर 2 3 4 कितने डब्बे हो सकते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा कितने डब्बे हो सकते हैं, तो उसको तुम्हें नहीं छेड़ना है, तुम यहां पर दो x + 1, इसकी घात है -1, तो -1 का अवकलन होता है -1 आगे -1। अब लगाओ गुणा का चिन्ह, अब तुम्हें करना है इसका अवकलन, किसका अवकलन करना है, x + 1, x + 1 का अवकलन होगा 1 + 1 का अवकलन हो जाएगा 0। आया मजा, बस आंसर आ गया यार, आ गया आंसर। देखो क्या आ गया आंसर, ये हो गया सर -x + 1 की घात -2 गुणा 1, खत्म, आ गया आंसर। क्या आ गया सर, यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इसका dy/dx हो चुका है, ये हो गया है सर यहाँ पर -1/x की घात, सॉरी x + 1 की घात 2, अरे माइनस था उसको नीचे आया, प्लस को घात माइनस में था उसको नीचे आएंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी वैसे करो वही जवाब आएगा, ये कहलाता है श्रृंखला नियम या चेन रूल, है ना। इससे जुड़े और भी बहुत सारे छोटे छोटे से मोटे से क्वेश्चन हम कर सकते हैं ना। एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल, है ना, फिर हम क्विज करेंगे और आगे चलकर और भी अलग बातें करेंगे। देखो ऐसा और एग्जांपल कर सकते हैं, हमने लिखा सर y बराबर sin x का स्क्वायर, खतरनाक है, थोड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, हाँ थोड़ा तो है, sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर क्या है, सोचिए कैसे बना होगा, कैसे बना होगा सर, ये जब बनाया होगा, जिस भी व्यक्ति ने बनाया होगा उसने पहले सोचा होगा कि सर मैं एक x स्क्वायर लेता हूं, x लेता हूं, उसका स्क्वायर लेता हूं, उसके ऊपर मैं sin चढ़ा देता हूं, ऐसे बना होगा ये, अरे ऐसे ही बना होगा ना, पहले sin आया, कौन आया, पहले अंडा आया, मुर्गी आई, पहले sin आया, कौन आता है, पहले कौन आया उसका sin आया ना, त्रिकोण में पढ़ा था, पहले कौन आया उसका sin आया, sin के बाद कौन, पहले कौन फिर sin, है ना, पहले कौन फिर अनुपात। तो अगर मैं बाहर से तोड़ना शुरू करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले थोड़ा सा sin को, तो sin का अंदर वाले को नहीं छेड़ना है, छोड़ दिया, sin का जो अवकलन होता है वो cos होता है, अंदर वाले को नहीं छेड़ा, ऐसा कर दिया, गुणा, अरे मुझे cos के अंदर कौन रखना था तो वो कौन cos को नहीं छेड़ा। अब यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन, है ना, यहाँ पे पहले किसका अवकलन था, पहले sin का अवकलन, फिर गुणा लगाया, अब करना है x का अवकलन, है ना, तो x का अवकलन हो जाएगा 2x, है ना। ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना कि सर इसको ऐसा लिख लूं क्या मैं, ये हो जाएगा x cos x स्क्वायर * 2x, इसको अंदर गुणा मत कर लेना, क्योंकि ये जो 2x है वो पूरे के गुणा में है ना, जो 2x है वो पूरे के गुणा में है, और ये x स्क्वायर क्या कोण है, कुछ कोण हो सकता है, आया समझ में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण से श्रृंखला नियम को लेके बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल्स हैं, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक पहले छोटी सी क्विज कर लेते हैं, क्विज कर लेते हैं जिसमें हम 2 सवाल करेंगे, इंटरेस्टिंग से सवाल जैसा भी हमने पढ़ा उसी पर आधारित, ठीक है। फिर हम आगे और कहानी करते हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, x cos x का अवकलन निम्न में से क्या होगा, x cos x का अवकलन, हाँ भाई आया जवाब, x cos x का अवकलन क्या होगा, हाँ सर तो बता देते हैं हम आपको, x cos x का अवकलन देखो, इसे लिखोगे x गुणा cos x, श्रृंखला नियम लगाओगे या गुणन नियम लगाओगे, गुणा में, कोई श्रृंखला में नहीं है ना, उसके अंदर के अंदर नहीं है, चेन रूल नहीं है ना, ये तो अलग अलग दोनों बने होते हैं, ये u हो गया ये v हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सर u गुणा v रूल, ये होगा u v रूल। क्या करेंगे, पहले u को बाहर दो, तो मैंने पहले चाहा सर x को बाहर देता हूं और cos x का डिफरेंशिएशन करूंगा, cos x का डिफरेंशिएशन d cos x बटा dx, cos है बुरा आदमी माइनस sin x आएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस sin x, ये दोनों गुणा में है, ये माइनस में नहीं है, गुणा हो रहा है, अब लगाएंगे हम प्लस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, अभी मैंने x को एज इट इज रखा और cos का डिफरेंशिएशन करा, अब मैं cos को नहीं छेड़ूंगा और x का अवकलन करूंगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस ये मेरा जवाब है। तो क्या जवाब आ चुका है सर, यहाँ पर जवाब आ चुका है माइनस x sin x, गुणा में था प्लस cos x, चलो तो ये आंसर आ गया, cos x माइनस मेरे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, मत होने दो, तुम्हें तो दिखाई भी नहीं देगा कभी कुछ, यही होगा ना भाई, माइनस x sin x प्लस cos x, तो उल्टा भी लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ना मैं cos x माइनस x sin x,
ये जवाब आ गया बस, तो आंसर बी विल बी करेक्ट। चलो तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अवकलन क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ आसान है, आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया आपने। डी वाई बाई डी एक्स होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, एक्स का क्या होगा 1। कहाँ लगे हो चक्कर में, कोई नहीं, चक्कर में आंसर आ गया। अरे यही तो हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक्स का 1 होगा, 2x प्लस 1 आंसर आ गया। ठीक है चलो बेटा, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने अवकलन पढ़ लिया ना, अवकलन के नियम देख लिए, त्रिकोणमितीय फलन के अवकलन देख लिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दिया था, sin x का जो अवकलन करोगे वो cos x होता है और cos x का माइनस sin x होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा हमें यूज में आएगा माइनस sin x होगा। और उसके साथ ही साथ अवकलन के नियम भी देख लिया हमने, u प्लस v रूल देखा था, प्लस और माइनस हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसे हम अलग अलग तोड़कर अवकलित कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद में अगर u इंटू v होता है तो क्या सीखा? du गुणा v होगा, तो इसे हमने सीखा सर ये होगा u dv बटा dx प्लस v du बटा dx। ठीक है, साथ ही साथ अगर u बटा v होगा तो इसे हमने सीखा सर कि u बटा v करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, v का स्क्वायर कर दो नीचे, फिर v को ऐसा रखो, u का अवकलन करो, ऊपर वाले को काटो, फिर लगाओ माइनस का साइन, फिर रखो u को एज इट इज और नीचे वाले को काटो, ऊंच ऊपर है v है। ठीक है, और उसके हम त्रिकोणमितीय फलन में और भी हमने सारी बातें समझी। क्लियर? ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज की क्लास में, और आज की क्लास में एग्जांपल्स करेंगे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? ना अब कल की क्लास में हम इस पे और महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखेंगे, और हम आने वाली क्लास में लॉग के बारे में पढ़ेंगे और e और x की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ना 2-5 मिनट की चर्चा होती है वो करेंगे हम, इंपॉर्टेंट सी बात होती है। ठीक है, होमवर्क आपको क्लास खत्म होते ही नीचे दिख जाएगा, होमवर्क सबको करना है करना है करना है और करना है, पूरे सवाल करना है और सबसे सारे सवाल बनने चाहिए। क्लियर इतनी बात बेटा? है ना? अब कल की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया अवकलन के बारे में और पढ़ेंगे और उसके कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। मतलब अवकलन के ऊपर लिया ना सारा, है ना, छोटा मोटा तो याद अवकलन पढ़ रहे हैं, लेकिन अवकलन का वास्तविक मतलब क्या है ना, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करेंगे और कैसे सवाल आने वाली क्लासेस में होंगे। तो ये सब कुछ हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना पढ़ाई रिवाइज करना, मिलते कल की क्लास में, तब तक बेटा पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।